उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि यही वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो हमेशा से टीवी पर चर्चा में रहता है। गरीबी, लाचारी, भूखमरी, बेहाल किसान, परेशान लोग सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। लोगों के सामने 2 जून की रोटी के लिए लाले पड़े हैं। विकास के नाम पर वादों के बीच उस क्षेत्र की जनता को सचमुच में राजनीतिक मसीहा की जरूरत है जो इनकी बुनियादी जरूरतों को बिना भेदभाव पूरा कर सके। और हम गरीब आदमी बहुत दुखी है। जब तक बहन जी हमारी चली गई हमें बहुत परेशानी है। ये कम उम्मीद क्या है, यही है गुंडागर्दी कम हो जाएगी, मायावती आ जाएंगी तो बहन जी परेशान ना होंगे। बड़े परेशान हुए अब के लेन में लगे भी। हाँ, ये मोदी जी की सरकार है। इब्नु बताओ मेरा बैंक में पैसा नहीं लिख रहा, इतना हम खेत में काम करके जा पड़े, इतना लंबा नहीं आता बैंक में मेरा। समस्या है पिछली साल का भी पेमेंट नहीं मिला अभी तक। पिछली साल का अगर आ भी गया इसमें बैंक में तो पैसा नहीं मिलता। अगर जब हम 3-4 बजे जाते हैं खेत से आते हैं तो मतलब कैश सपट जाता है, कभी कैश सपट जाता है, कभी कुछ। यह परेशानी उठानी पड़ती है। और जब से नोटबंदी थी जब से यही परेशानी है। हम तो लेन में ही खड़े रहते, कभी 1000 कभी 2 कभी मिले नहीं थे। यह परेशानी है। हमें क्या चाहिए, यही है हमारी तो जो कुछ है गन्ना ही है, इसका हमें पैसा नहीं मिलता टाइम पे। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर और रायबरेली को छोड़कर जो 7 जिले चौथे चरण में शामिल थे वो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट है। यह 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। उत्तर प्रदेश का यह वही क्षेत्र है जो गरीबी और बदहाली के लिए अधिकतर समय चर्चा में रहता है। बुंदेलखंड को बीएसपी का गढ़ कहा जाता है, लिहाजा जन समर्थन की बात हो गई है तो लोगों की राय भी सुनिए। बसपा ही बननी चाहिए हमारी सरकार, उससे फायदा है मुझे। ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है कि बसपा ऐसा क्या कर देगी आपके यहाँ पे आकर के? उसके थाने के बारे में और कितनी काम करती है बसपा, फायदा ही फायदा करती है सब चीज़ के बारे में। अच्छा, हाँ। और जो मौजूदा सरकार है, अखिलेश सरकार, उससे कितना संतुष्ट है? उससे तो अभी कोई संतुष्टि ना है। उसके बारे में बसपा पार्टी जो अच्छे काम करती है। हमारा मुद्दा है, हमारे से झूठ बोल के, मुसलमानों से झूठ बोल के सरकार बनाई थी अखिलेश ने। 18% का वादा किया था आरक्षण देने का। कोई भी 1% भी आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया है। मुसलमानों को कुकर नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए। हमें हमारी हिफाजत चाहिए जो मायावती सरकार में है सिर्फ। चलिए साल 2012 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लहर के बावजूद एसपी और बीएसपी में बराबरी का मुकाबला हुआ था। साल 2012 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 24 सीटें मिली थी। बीएसपी के खाते में 15 सीट आई थी। कांग्रेस ने यहाँ 6 सीट जीतने में सफलता पाई थी। वही बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। दूसरे दलों के खाते में 3 सीटें। इस बार बीएसपी की लहर है, लिहाजा इस बार की बात कुछ और है। मांगे मायावती की मांग है। मायावती में मायावती को वोट डालेंगे। मोदी के राज में हो रही है गुंडागर्दी, किसी के राज में ना हो रही। मायावती बहन कैसा राज में तो बढ़िया सुविधा पाई। सब मायावती के नहीं वोट जाएंगे। माची पड़ते मायावती को ही वोट जाएंगी, अपनी बहन जी को। और कौन को जाएंगे? हमारी बहन जी अच्छी हैं। बहुत परेशानी है, सड़क से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। चल नहीं पाते, रह नहीं पाते, हमारे बिस्तर में धूल है, खाने में भी धूल है। हम बहुत मिट्टी खा रहे हैं। इस तरह के आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या कम है पर दलितों की संख्या अधिक है। बुंदेलखंड के ललितपुर और चित्रकूट में जनजातियों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। रायबरेली में तो दलितों की संख्या 30% के करीब है। बुंदेलखंड के इलाकों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है। यहाँ पर मतदाता जाति के आधार पर ही वोट करते हैं। साल 2012 विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी में ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और कौशाम्बी जिले में कोई भी सीट नहीं जीती थी। इस बार के चुनावी नतीजे सबसे चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं कि जो इस सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में करीब 400 दंगे हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन जी के 4 बार के शासन में कोई दंगा नहीं होया। हिंदू मुसलमान को और एकता बनाने का काम करा और सबको साथ लेकर चलने का काम करा बीएसपी की। ऐसी क्या आपको वजह नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी उलटफेर कर पाएगी? क्योंकि भैया उन्होंने जो सभा की सरकार चल रही है उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा, इस वजह से बीएसपी का ज़्यादा हुआ है।
वैसे देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों की निगाहों में बुंदेलखंड जरूर रहता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा हमेशा से दोयम दर्जे के शिकार बुंदेलखंड हमेशा से ठगा महसूस करता आ रहा है। इस बार बुंदेलखंड की जनता के सामने अपना भविष्य लिखने का शानदार मौका है। लिहाजा जो बुंदेलखंड ने अपने बारे में सोचा होगा, सही ही सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।